हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें हम जिक्र कर रहे हैं वैश्विक आंकड़ों का। कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ और अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि दुनिया भर से हुई है। तो वैश्विक तौर पर अगर देखें तो कोरोना वायरस का संक्रमण तमाम विकसित देशों में भी जारी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1738 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 1,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है। वैश्विक तौर के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और दुनिया भर के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए कि अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि दुनिया भर में हुई है। विश्व की सबसे बड़ी ताकतों का अगर जिक्र करें तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हिसाब से, चिकित्सा सुविधाओं के हिसाब से खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मजबूर हो रहे हैं कि किस तरीके से हम कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दें और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित तौर पर बचा सके। चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं प्रदेश का। प्रदेश में लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति है और प्रदेश में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। और रुक कर लेते हैं रोहतक की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन, आप बताएं लॉकडाउन की तस्वीर रोहतक में क्या कुछ देखने को मिल रही है। देखिए सोनिया, आपको बता दें रोहतक की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन जो है बिल्कुल भी बेहद बेअसर नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन बार बार जो है अपील भी कर रहा है कि कोरोना से बचाव कर लो और अपने घरों के अंदर बैठे रहो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जहां रोहतक के अंदर कोई भी एक भी मरीज कोरोना का पॉजिटिव नहीं था, जो राहत भरी सांस थी, अब वो जो कहीं ना कहीं बदल गई है। क्योंकि रोहतक के ककराना गांव का जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका दिल्ली में कैंसर का इलाज चल रहा था, कोविड-19 का जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया और इसी को लेकर के जो है उसे देर शाम को ही जो है रोहतक रेफर कर दिया गया था। और यहां पर जांच के दौरान भी जो है उसका जो रिपोर्ट में है वो पॉजिटिव आया कोरोना-19, वो कोरोना से पीड़ित है। और इसी को लेकर के जो है प्रशासन में भी काफी हड़कंप मच गया और पूरे गांव को जो है वो सील कर दिया गया है। लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में हर घर के हर व्यक्ति की जांच के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह ही 6 बजे जो है ककराना गांव में पहुंच चुकी है और हर घर घर जाकर के हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। क्योंकि पहला मरीज जो है रोहतक के ककराना गांव के अंदर मिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोहतक के लिए भी काफी दुखद भरी घटना ये बताई जा सकती है। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रशासन और पुलिस चारों तरफ से जो है पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई है और हर व्यक्ति की जांच के बाद ही जो है उसके बाद इस मिशन को खत्म किया जाएगा। फिलहाल जो है रोहतक जो राहत भरी सांस ले रहा था वो कहीं ना कहीं अब राहत महसूस होती नजर नहीं आ रही थी। सोनिया, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए रोहतक का क्षेत्र में, हर्षवर्धन? देखिए रोहतक क्षेत्र में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन जो है ना के बराबर है। हालांकि पुलिस थोड़ी सी सख्ती जरूर करती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पर पुलिस भी जो है रहमदिली दिखा रही है। लेकिन कल देर शाम को जो है जिला उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं कि लॉकडाउन की जो अवहेलना करेगा अब सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो हो सकता है कि आज पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी सख्ती की जाए, क्योंकि लोग जो है कहने के बाद भी बार बार जब नहीं मान रहे तो अब ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि पहले रोहतक के अंदर जिस तरीके से कोरोना का कोई भी मरीज नहीं था, तो अब जैसे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई है, तो ऐसे में लेकर के प्रशासन जो है काफी सख्ती करता हुआ नजर आएगा। जी। और हर्षवर्धन, रोजमर्रा की चीजों का अगर जिक्र करें तो लोगों को क्या आसानी से मिल पा रही हैं या लोग उनके लिए भी पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं? देखिए रोजमर्रा की बात की जाए, जैसे फल है, सब्जियां हैं, दूध है और अन्य जो तमाम घरेलू सामान है वो सारे के सारे जो है यहाँ पर उपलब्ध है। हालांकि स्टेशनरी की दुकानें और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है जिला उपायुक्त ने कल ही जो है आदेश वापस ले लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टेशनरी की दुकानों और शहर के अंदर काफी भीड़ बढ़ गई थी, तो ऐसे में लेकर के वो आदेश तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। और जिस तरीके से जो भी सामान बेचने वाले हैं, गलियों में रेहड़ियों का टाइम फिक्स कर दिया गया है, मंडी का टाइम फिक्स कर दिया गया है, दूध और दूध से बने उत्पादों का भी टाइम फिक्स कर दिया गया है। तो ऐसे में लेकर प्रशासन द्वारा ये भी अपील की जा रही है कि जो दुकानदार हैं वो लोगों को घर घर जाकर के देके आए, ताकि शहर के अंदर किसी प्रकार की भीड़ ना हो। जी बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, मुखातिब कराने के लिए रोहतक की तमाम स्थितियों से, तमाम परिस्थितियों से। अभी फिलहाल हम रुक कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं रतिया में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही, लॉकडाउन का पालन कितना यहाँ पर माना जाए? मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन का रतिया में कल जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें उसमें लोग पालन नहीं कर रहे, इसमें लापरवाही देखने को मिली। कल भी पुलिस द्वारा एक सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए लोगों को समझाना पड़ा। वही मैं आपको बता दूं कि सोनिया की पुलिस प्रशासन जो जगह जगह पे नाके लगा रहा है
और लोगों की चेकिंग कर रहा है। इसको लेकर क्राइम भी बढ़ चुका है सोनिया। अशोक, अगर किसानों का जिक्र करें तो उनकी क्या स्थिति यहां पर नजर आ रही है? क्योंकि प्रदेश के कई जिलों से खबरें सामने आ रही थी कि आड़ती भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान भी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो यहां पर फसलों की और किसानों की और आड़तियों की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए सोनिया, अभी मेरी जो यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि सरकार से बातचीत हो गई है, जो हड़ताल है वो समाप्त कर दी गई है। अभी 10 बजे जो व्यापारी हैं रतिया के, वो मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बैठक करेंगे, जिस दौरान उन्हें जो अधिकारी हैं वो गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से अपने गेहूं लाना है और किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। जी सोनिया। अशोक, प्रशासन कितनी सख्ती यहाँ पर जाहिर कर रहा है? क्योंकि रतिया क्षेत्र जो है, कई प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो यहाँ से लग रही हैं, कई प्रदेशों से ये क्षेत्र जो है वो सटा हुआ है। तो प्रशासन कितना सख्ती से यहाँ पर अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहा है? जी अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, तकनीकी खामियों के चलते अशोक से हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए कि को लेकर कल पुलिस को एक सफलता मिली थी, जिसमें उन्होंने 2 टीमों का गठन किया और एक जगह पे 400 लीटर के करीब कच्ची लाहन बरामद किए। इसमें एक युवक को गिरफ्तार भी किया सोनिया। और अगर क्षेत्र में क्राइम रेट का जिक्र करें तो वो किस तरह से देखा जा रहा है? शोक, कितने क्राइम हैं जो हो रहे हैं फिलहाल? क्योंकि नशा तस्करी की खबरें लगातार सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो कच्ची लाहन है वो कल पुलिस ने 400 लीटर के करीब पकड़ी है। कल जो स्थानीय एसएचओ है विक्रमजीत सिंह, उन्होंने 2 टीमों का गठन किया और उसको लेकर अरोड़ा कॉलोनी में एक युवक से कच्ची लाहन 2 ड्रम मौके पे पकड़े, कच्ची लाहन के 400 लीटर शराब बरामद की है। इसमें आईओ ने बताया कि उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। तो हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जिलों में किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है, प्रशासन कितनी सख्ती यहां पर दिखा रहा है, किस तरह से प्रशासन अपने मुस्तैदी जाहिर कर रहा है, और किसानों, आड़तियों, व्यापारियों की समस्याएं भी हम देख रहे हैं। तो लगातार हम तमाम अपडेट्स के साथ आप लोगों से जुड़े रहेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आपको अब लिए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। बल्लभगढ़ की ओर हम बढ़ते हैं, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आप भी हमें बताएं कि बल्लभगढ़ में लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से पालन हो रहा है, यहाँ पर लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? पुलिस है जो लगातार लॉकडाउन के पालन के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है और साथ ही जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी उठक बैठक भी लगवाई जा रही है। साथ ही उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा है। जहां भी लोग लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करते हैं वहां सख्ती भी बरती जा रही है। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है, अब तक 43 मामले पूरे फरीदाबाद में सामने आए हैं, जिनमें से 26 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 17 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। तो प्रशासन लगातार मुस्तैदी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है ताकि कोरोना के जो मामले हैं वो ज्यादा ना बढ़ पाए और लोग एक दूसरे से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और इसको लेकर तमाम जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और लोगों को समय समय पर हिदायत भी यहाँ पर जारी की जाती है। जी राजेंद्र, क्षेत्र के जो कंटोनमेंट जोन्स है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रशासन वहां कितना मुस्तैद है? देखिए, कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 13 जोन बनाए गए थे। 13 में से अब 12 रह गए। एक जोन को उनमें से हटा दिया गया है क्योंकि वहां पर कोई मामला नया सामने नहीं आया था। तो 12 जोन अब यहाँ पर रह गए हैं और 12 के 12 जोनों में लगातार पुलिस गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और घरों से ना निकलने की हिदायत यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। और तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। तमाम नाकों पर पुलिस खड़ी आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा जो साथ ही अंदर गलियों में जो झुंड बनाते थे लोग, उनके लिए भी पुलिस ने खास तौर पर ड्रोन से निगरानी का जो सिस्टम चलाया था उससे भी काफी फर्क यहाँ पर पड़ा है लॉकडाउन में। और लोग ज्यादातर अपने घरों में अब समय बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक तरह से कहें तो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजेंद्र, मास स्क्रीनिंग की जा रही है और चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने के और उनके साथ मारपीट करने के कई सारे मामले भी सामने आए हैं, कई खबरें भी सामने आई हैं। हरियाणा न्यूज ने भी उन खबरों को दिखाया है। तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया था, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया और साफ तौर पर कहें कि कोई भी ढील प्रशासन की तरफ से नहीं बरती गई। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई, साथ ही पुलिस कर्मियों को भी उसमें चोटें आई, लेकिन पुलिसकर्मी वहां डटे रहे और मामला बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। हालांकि छुटपुट चोटें जरूर लगी, लेकिन स्थिति को काबू किया गया और तमाम लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई कि अगर आइंदा इस तरीके की कोई भी हरकत हुई तो अब सीधे सीधे सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 7 साल की सजा ऐसे लोगों को हो सकती है जो लोग इस चीज में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग इस तरीके की जो अड़चने डालते हैं। जो टीम वहां पर जाती है जांच के लिए, अगर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती से यहाँ पर निपटने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख कर लेते हैं हिसार जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं आपके क्षेत्र में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए? 20 अप्रैल के बाद जिस प्रकार से कुछ शर्त छूट दी गई थी, उसको देखते हुए लॉकडाउन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कम लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी बहाने से लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो रिपेयरिंग की बात हो या किराना की दुकानों की बात हो। इस प्रकार से लोग अधिकतर अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो कहीं कहीं प्रशासन को अभी सख्ती बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार से पहले का जो 21 दिन का लॉकडाउन था, उसकी अपेक्षा से अब जो है काफी सारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं और बैंकों में काफी लंबी कतारें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आड़तियों की हड़ताल चली हुई है, वो भी लॉकडाउन में एक अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों की जो गेहूं है वो अब खेतों में ही रखी गई है और जिसको मंडियों तक अभी तक नहीं ले जाया जा रहा। अनूप, प्रदेश के कई इलाकों से खबरें आ रही हैं, आड़ती किसान और सरकार के बीच में सामंजस्य बन गया है, सहमति बन गई है, तो यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? आड़ती क्या अभी भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया जी, कल तो अगर हम बात करें तो गुलाना के आड़तियों ने तो अर्धनग्न होकर के भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा नहीं मानी गई है। तो आज चौथा दिन उनका हड़ताल का है और हड़ताल अभी तक यहाँ पर जारी है। अनूप, गेहूं की कटाई का जिक्र करें तो कई इलाकों से खबरें सामने आ रही हैं, गेहूं की कटाई हो चुकी है, कहीं पर कटाई जारी है, कहीं पर गेहूं निकलवाने के लिए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सोनिया जी, गेहूं की कटाई का सीजन तो बड़े जोरों पर है, लेकिन इस बार जो है कटाई हाथों के बजाय यानी कि जो मजदूर करते थे उसकी बजाय ज्यादातर मशीनरी से करवाई जा रही है। अधिकतर गेहूं कंबाइन से निकलवाई जा रही है, उसके बाद रिपर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि मजदूर इस बार कम मिले हैं और उस एवरेज में देखा जाए तो इस बार किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो चारा होता है वो हाथ की कटाई यानी कि मजदूरों द्वारा करवाए जाने पर किसानों को जो चारा मिलता है वो कंबाइन या उससे करने की अपेक्षा से कम मिलेगा। अनूप, प्रशासन की मुस्तैदी का अगर जिक्र करें तो प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है यहाँ पर? सोनिया जी, प्रशासन तो अपनी पूरी तैयारियां किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सख्ती बरते जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर रोड पर, हर चौराहे पर अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं। उनके हाथ में या डॉक्टर की पर्ची होती है या किसी भी प्रकार का कोई बहाना उनके पास होता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अच्छे से इस पर मुस्तैदी से काम करते हुए ये देखा जाए कि कौन लोग जरूरतमंद है, सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाए, वरना एक बहाना के तौर पर काफी सारी संख्या में लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ सोनिया जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेदांता में हिसार के 63 वर्षीय जो बुजुर्ग थे, उनकी कल मौत हो गई है और उनकी पहली जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद 2 रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई थी। अभी तक डॉक्टरों ने ये तो नहीं बताया है कि कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है, लेकिन अभी उसका खुलासा होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल 63 वर्षीय जो बुजुर्ग थे उनकी मौत हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाताओं को जोड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी देखिए गेहूं की फसल की कटाई जारी है, कई किसानों ने अपनी कटाई पूर्ण कर ली है। गेहूं निकलवाने के लिए किसान लगातार संघर्षरत दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आड़ती और व्यापारियों के बीच में सामंजस्य नहीं है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम दिन भर आप लोगों को तमाम अपडेट से रूबरू करवाएं, चाहे वो कोरोना से जुड़े हुए, प्रदेश के किसानों से जुड़ी हो। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।